बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे शुरू चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर का नाम क्या है? फंक्शंस एंड ग्राफ्स। चैप्टर के नाम से पता है कि फंक्शंस और ग्राफ इसके अंदर क्या आएंगे, फंक्शंस आएंगे और ग्राफ आएंगे। तो हमने उनको क्या करना है, ग्राफ बनाएंगे और फंक्शन बनाएंगे। अब आपके पास फंक्शंस क्या होंगे और ग्राफ क्या होंगे वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उस तरीके से आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक डोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन है जिसमें कोई आपने वैल्यूज पुट की और वहां से आपको आउटपुट मिलेगी, वो आपके पास क्या हो जाएगी, कोड डोमेन होगी। और कोड डोमेन होने के बाद जो आपके पास डोमेन और जो कोड डोमेन होगा उनका जो सबसेट होगा वो क्या हो जाएगी, उसको रेंज कहेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 1 बाय 1 उनको उनके बारे में पता चलता जाएगा और उनको सॉल्व करते जाएंगे। और उनका जो इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, जो उन चीज़ों उनके बारे में जानने वाली चीज़ें होंगी वो साथ साथ होती जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहा गया है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स है, एफ एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x + 5 के, और एक जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है वो इक्वल है 3x - 2 के। देन फाइंड, उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करना है और एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, जी ऑफ एक्स की भी दी हुई है, तो इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया कि एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और एक क्या है, जी ऑफ एक्स फंक्शन है। तो इनको प्लस करना, एफ ऑफ एक्स के भी हमें वैल्यू दे दी, वो क्या है कि 2x + 5, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 2x + 5, और प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी, वो क्या दी है 3x - 2। अब इनको क्या करेंगे, वो प्लस माइनस करना है। 2x + 3x हो जाएगा 5x के, प्लस 5 और -2 तो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर प्लस का 3। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। अब इसी तरह उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 2x + 5 माइनस है, अगर जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 3x - 2 के। अब क्या होगा, ये 2x + 5 वैसे ही माइनस ये 3x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 2। अब ये 2x - 3x प्लस माइनस माइनस हो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x प्लस का 5 और प्लस का 2, तो प्लस का 7। ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया गया कि इफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है वो इक्वल आ रहा है x + 2 के, और एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है वो इक्वल है 2x + 4 के। अब इसमें क्या करना है, आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ऊपर आपने प्लस किया है, माइनस किया है, यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये इसके 1 बाय 1 सारे पार्ट्स करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, x + 2, वो लिखेंगे इधर x + 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है 2x + 4, 2x + 4। तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, तो फिर x वाले को x वाले से मल्टीप्लाई करें 2x² हो जाएगा, और x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x। इस तरह 2 को x से 2x से मल्टीप्लाई कर 2 × 2 = 4x, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 = 8, तो प्लस का 8। अब आगे क्या करना है आपने कि ये 2x² तो वैसे ही आ जाएगा, 4x + 4x प्लस का 8x प्लस का 8। ये हमने मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2x² + 8x + 8। तो अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखें ये हमारे पास 2x² आ रहा है, ये 8x, ये यहाँ पर 8, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x² + 2 × 4 = 8 होता है, तो 4x + 4। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में भी हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले जी ऑफ एक्स लिखेंगे, जी ऑफ एक्स आ रहा है 2x + 4, और एफ ऑफ एक्स आ रहा है x + 2 के। अब वैसे ही आपने पार्ट नंबर 1 की तरह इनको मल्टीप्लाई करना आपस में, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करें 2x² हो जाएगा, और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 × 2 = 4x,
प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 टू जार 8, तो ये 2x स्क्वायर वैसे ही प्लस का 4x प्लस 4x 8x प्लस 8, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि दोनों का सेम आंसर है फर्स्ट और सेकंड का, क्योंकि उसमें एफ ऑफ एक्स पहले था, जी ऑफ एक्स बाद में था, इसमें जी ऑफ एक्स पहले और एफ ऑफ एक्स बाद में। अब पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, मतलब पहले आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो दी फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन वो आ रहा है x प्लस 2, वो लिख देंगे, और जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिखेंगे 2x प्लस 4 के, 2x प्लस 4। अब देखें नीचे से, ऊपर से कोई चीज नहीं कॉमन आ रहा है, लेकिन नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे। अब ऊपर वाला x प्लस 2 वैसे ही रहेगा, और नीचे वाले में से क्या करना है आपने, x 2 कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2 टू जार 4, तो यहां पर क्या बचेगा 2, तो यहां से नीचे से तो 2 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इस किसके आंसर आ गया इक्वल, ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 2, ये 1/2 के आंसर आ गया इक्वल आपका पार्ट नंबर 3 का। अब इसका पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स जो फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 2x प्लस 4, और ओवर में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है x प्लस 2 के। अब ऊपर से 2x प्लस 4 आ रहा है, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2 के, और नीचे क्या रह जाएगा x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 से कैंसिल, तो क्या बचेगा फिर इक्वल होगा, आंसर आपका आएगा 2। अब इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया कि फॉर द फंक्शन f एंड g, f और g दो फंक्शन दिए हुए, फाइंड, आपने फाइंड करना है f ऑफ g, ये o होगा जो आपको, आप इसको क्या पढ़ेंगे f ऑफ g x, इस तरह g ऑफ f x, इस तरह f ऑफ f x और g ऑफ g x, ये o जो होगा ये आप क्या पढ़ेंगे ऑफ। तो इनको करना कैसे, आपने पहले फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाने के बाद आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, तो ये वाला ए पार्ट करना है, ये आपको पहला पार्ट दिया हुआ, इसमें अगर आपके पास ये 2 फंक्शन आ गए ना, तो इन 2 फंक्शंस को यूज करके आपने ए वाला पार्ट भी करना है, बी बी सी बी डी बी। इस तरह सेकंड पार्ट अगर करना है तो सेकंड में भी फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसमें भी क्या करना है आपने, ये सारे ए बी सी डी सारे को प्रूव करना है। इस तरह थर्ड वाले में भी आपने सेम करना, और 4 वाले में 3 ही पार्ट दिए हुए हैं, 3 में आपने सेम काम करना है कि ये फंक्शन यूज करके ए बी सी और डी फाइंड करेंगे। तो अभी हम 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट्स करते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फॉर द फंक्शन एफ एंड जी फाइंड। अब पहला पार्ट जो है वो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ 2x प्लस 3 के, और सेकंड फंक्शन किसके इक्वल दिया हुआ जी एक्स इक्वल है x की पावर 3 के। अब ये फाइंड करने को कहा गया है कि f ऑफ g ऑफ x है, आपने इसको ऐसे पढ़ना है f ऑफ g ऑफ x। अब देखें जो o के आगे होगा ना वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। जैसे इसमें आ रहा है ना f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब है आपने इसको इस तरीके से लिखना है, ये आपके पास f बाहर हो जाएगा, और o g ऑफ x आ रहा है, जो आगे o के आगे आ रहा है ना वो आपका क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन, वो आपके पास इधर वगैरह ब्रैकेट लगाएंगे और ये g ऑफ x हो जाएगा। आपने सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, पहले फंक्शन जो बाहर आ रहा है वो f, मतलब कि जो भी f आ रहा है g, और वो पहले वाला बाहर लिख देंगे। अब o के आगे जो होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका फंक्शन बन जाएगा g ऑफ x। तो अब आपने क्या करना है कि फाइंड क्या कर रहे हैं, f ऑफ g ऑफ x है ना, तो अब देखें कि ये हमारे पास f वैसे ही g ऑफ x है, g ऑफ x की हमारे पास इधर क्या वैल्यू आ रही है, x की पावर 3, तो इधर क्या लिख देंगे x की पावर 3। अब ये हमारे पास f ऑफ x की पावर 3 आ गई। अब ये जो बाहर क्या आ रहा है, बाहर f आ रहा है ना, अब जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यू आई है ना, तो वो आपने f वाला जो फंक्शन है ना, इसमें क्या आ रहा है 2x प्लस 3 आ रहा है, तो x की जगह पे आपने जो भी आंसर आएगा ना वो x की जगह पे पुट कर देना है। अब ये 2
अब x इधर क्या आ रहा है 2x, x की जगह पे क्या इधर फिर फंक्शन लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 2 वैसे। तो ये हमारे पास f ऑफ g फाइंड हो गया। सारे क्वेश्चन आपने ऐसे करना है कि पहले फंक्शन जो है वो फंक्शन लिखेंगे, फिर आगे कह रहा है g ऑफ x है तो g ऑफ x की वैल्यू लिख देंगे। अब जो वो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे f वाले फंक्शन में जहां पर x होगा वहां पर पुट कर देंगे। सिंपल आपने ये करना है। अब इसमें बी पार्ट इसमें क्या कहा गया है, इसका सेकंड पार्ट है g ऑफ f ऑफ x है, तो इसको भी वैसे बनाएंगे फंक्शन की तरह। ये क्या आ जाएगा g, आगे क्या आ जाएगा वो आ रहा है ना, तो फिर आगे वाला फंक्शन क्या होगा f ऑफ x बन जाएगा। अब इक्वल होगा g f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 2x प्लस 3 के, तो वो लिख देंगे इधर है 2x प्लस 3 के। अब बाहर क्या आ रहा है, बाहर g आ रहा है, तो ये जो वैल्यू आ रही है x की जगह पे हम पुट कर देंगे। g ऑफ x की x के आ रहा है, x की पावर 3 आ रहा है ना, तो x की जगह पे ये पुट कर देंगे 2x प्लस 3, तो x की पावर कितनी आ रही है 3, तो ये 3 इसके ऊपर इसकी पावर बन जाएगी। अब हमने सिंपल क्या किया है कि फंक्शन लिखा है, फंक्शन की वैल्यू लिख दी है। समझो कि ये आपकी x की वैल्यू आएगी, जो इधर फंक्शन होगा जहां पर उसमें x आ रहा होगा वहां पर हम क्या कर देंगे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल आपने ये करना है। अब इसका सी वाला पार्ट है, सी वाले पार्ट में कहा गया f ऑफ f x है। अब f ऑफ x है, f ऑफ f x है, तो फिर आपने मेथड वही यूज करना है जो आप पहले कर रहे हैं। f ऐसे हो जाएगा और आगे क्या आ जाएगा f ऑफ x। अब यहां पर क्या करेंगे, ये f तो वैसे रहेगा। अब f ऑफ x है तो f ऑफ x हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही वो लिख देंगे, तो वो इसमें फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 के। अब ये जो 2x प्लस 3 आई है ये हमारे पास समझो कि x की वैल्यू आ रही, तो इसको f वाले में पुट करना है। f वाला फंक्शन क्या आ रहा है, f वाला फंक्शन हमारे पास यही है ना कि 2x प्लस 3, ये f ऑफ x है जो अभी हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, तो जहां पर हमारे पास x होगा वहां पर क्या पुट कर देंगे 2x प्लस 3 के, तो ये 2x की जगह पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 और बाहर क्या आ जाएगा प्लस का 3। अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार ये 4 हो जाएगा, 4x प्लस 2 3 जार 6 प्लस 3 बाहर वैसे, ये 4x प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया प्लस का 9। ये सी वाला पार्ट भी हो गया। अब इसका डी वाला पार्ट करते हैं। डी वाला पार्ट है g ऑफ x, तो आपने क्या करना है कि g पहले आ जाएगा, अब अंदर वाला o है, o के आगे क्या है g, तो ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा g ऑफ x। अब क्या करेंगे कि ये g ऑफ x की जगह पे जहाँ ये g ऑफ x है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो वैल्यू क्या आएगी x की पावर 3 आएगी। अब हमारे पास बाहर क्या आ रहा है g आ रहा है, तो जहां पर ये हमारी x की वैल्यू आई है g वाले फंक्शन में जहां पर x होगा वहां पर पुट कर देंगे, तो ये g वाले फंक्शन में ये x की जगह पे पुट करेंगे। x की पावर 3 आ रही है ना g ऑफ x, 3 के ऊपर ये पावर क्या बन जाएगी 3, तो 3 3 आ रहा है 9, तो x की पावर होगी 9। इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन वैसे करना है आपने। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दी हुई ये फंक्शन आपको x 2 ओवर x है और x नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 लिखा होना, इसको आपने मतलब कि नहीं ये परेशान होना कि ये क्वेश्चन में क्या चीज आ गई है। अगर ओवर में 0 आ जाए ना, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 से मुराद है कि अगर एंड ओवर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए उन्होंने साथ लिख दिया कि x की जगह आप 0 पुट नहीं कर सकते कि वो 0 के इक्वल ना आए। और इस तरह g ऑफ x इक्वल दिया हुआ 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। जैसे ये क्या करेंगे, आप इसको फंक्शन बनाएंगे। ये कैसे फंक्शन बनेगा, f ऑफ लिखेंगे इसको f ऑफ, अब ऑफ है, ऑफ को क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे g ऑफ x। तो अब नेक्स्ट क्या करना आपने, अब इसमें आगे क्या होगा f ऑफ g ऑफ x। अब ये g ऑफ x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू लिख देंगे, तो वो वैल्यू आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 1 के, तो ये फंक्शन वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 के। अब बाहर क्या आ रहा है, बाहर f आ रहा है ना, तो जो ये आपके समझो x की वैल्यू आ रही है, इस x की वैल्यू को जो f वाला फंक्शन है उसमें x जहां आ रहा है वहां पर आपने पुट कर देनी है। तो x वाला फंक्शन क्या रहा है 2 ओवर x आ रहा है ना, तो जहां पर क्या करेंगे आप वैल्यू पुट कर देंगे 2 ओवर x की जगह पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस
1 के। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट में दिया हुआ बी वाले में g ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको भी फंक्शन बनाएंगे कि ये क्या बनेगा g और आगे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आपको बताया कि o के आगे जो होगा वो आप पहले फंक्शन बनाएंगे। अब ये g एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 ओवर एक्स आ रही है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओवर एक्स। अब ये g, अब बाहर क्या आ रहा है g, अब क्या करना है, ये g में जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या पुट कर देंगे 2 ओवर एक्स। तो g आपके पास सारा 2 एक्स स्क्वायर है, ये 2 एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 2 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब 2 ये आपके पास क्या होगा, इसको स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और नीचे ओवर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, तो ये बन जाएगा 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम बनेगा, एक्स स्क्वायर ही एलसीएम बनेगा। एक्स स्क्वायर तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड और कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से तो 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सी वाले पार्ट में दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, तो पहले क्या करेंगे, इसको फंक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर f वैसे ही आ जाएगा। अब f ऑफ x की जगह पे अब x का जो हमारे पास फंक्शन है वो पुट करेंगे तो वो क्या आ रहा है 2 ओवर x के। तो ये हमारे पास 2 ओवर x है ना फंक्शन x का। f ऑफ x हमें किसके इक्वल दिया हुआ था, f ऑफ x इक्वल दिया हुआ है 2 ओवर x के। तो क्या करेंगे, ये जो 2 ओवर x है इसको कहां पर पुट करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे जो आपका फंक्शन दिया हुआ है f में। तो f वाला फंक्शन दिया हुआ 2 ओवर x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 ओवर x। तो अब ये अगर ओवर के नीचे ओवर आ जाए तो ये क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई जैसे लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 2x ओवर 2। तो ये x 2 से कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल आ जाएगा आंसर है x के इक्वल। अब सी वाला इसका पार्ट करने के बाद डी में क्या दिया जी ऑफ एक्स है, तो इसको पहले फंक्शन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा g, आगे o है तो o के आगे क्या है g, तो फिर ये फंक्शन बन जाएगा अलग g ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास g ऑफ एक्स आया वो हमारे पास g ऑफ एक्स के जो फंक्शन की वैल्यू दी वो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 के। अब ये जो 2x स्क्वायर माइनस 1 है इसको क्या करेंगे, g वाला जो फंक्शन है उसमें जहां पर x आ रहा वहां पर क्या कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, देखे ना कि ये मैंने इधर लिख दिया g ऑफ एक्स किसके इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस 1 के। अब ये 2 तो वैसे आएगा और x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगी, ये x वाली वैल्यू आ जाएगी। वो x वाली वैल्यू क्या आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा माइनस 1। अब ये 2 तो वैसे बाहर आएगा, अब इसके अंदर स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। देखें जैसे आपके पास ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 फार्मूले का a आपके पास 2x स्क्वायर है और b आपके पास क्या है 1, और इसी तरह ये माइनस 1 बाहर वाला साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और x स्क्वायर ये भी आ रहा और ये तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर ले तो 1 माइनस 2 टू द 4x स्क्वायर, वैसे ही साथ में बाहर क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब ये जो आपके पास 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टू द 8x की पावर 4 प्लस 2 1 2 माइनस 4 टू द 8x स्क्वायर और ये माइनस 1 बाहर वाला वैसे ही। अब क्या करेंगे हम इनको अरेंज करके भी लिख लेते हैं और साथ में इनमें को प्लस माइनस भी कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 8x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर और ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1। थर्ड वाला इसका जो क्वेश्चन है उसमें ए पार्ट है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसमें फंक्शन ये दिए हुए 2x माइनस 1 जी एक्स इक्वल है x प्लस 1 ओवर 2 के। तो पहले नंबर पे इसको फंक्शन वो बनाते हैं एफ ऑफ, अब ओ के आगे जी ऑफ
जी आ रहा है तो जी ऑफ एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वन ओवर टू। अभी आगे क्या होगा कि यहाँ पर जो फंक्शन आ गया, अब पीछे एफ है तो जहाँ पर आपका एफ आ रहा है फंक्शन ये आ रहा है एफ में जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे एक्स प्लस वन ओवर टू के। टू लिखेंगे और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन ओवर टू और माइनस वन साथ है वैसे आ गया। अब देखें कि ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा है एक्स प्लस वन माइनस वन के। अब ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल तो किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल आ गया एक्स के। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये इक्वल आ गया एक्स के। बी पार्ट को भी करना है तो बी पार्ट में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो इसको करते हैं कि पहले फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स क्योंकि ओ के आगे वाला फंक्शन हमारा होगा। अब इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो आ रहा है वो वैल्यू लिख देंगे, वो क्या आ रही है टू एक्स माइनस वन के। अब ये पीछे जी आ रहा है, अब जी वाले में क्या आ रहा है, जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर आपने ये पुट कर देना है। तो ये लिखेंगे टू एक्स माइनस वन और आगे क्या आ जाएगा प्लस का वन, प्लस वन ओवर में आ गया टू। तो ये माइनस वन और प्लस वन तो कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचेगा टू एक्स ओवर टू। अब ये टू टू से कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ गया। आपका आंसर है जी ऑफ एक्स का। अब आगे हमारे पास सी वाला पार्ट है, इसमें कहा गया एफ ऑफ एक्स है। तो पहले फंक्शन इसका बनाते हैं। तो ये क्या बनेगा फंक्शन इसका, एफ ऑफ एक्स। अब क्या करना आपने, एफ है तो एफ की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, वो फंक्शन दिया हुआ है ये लिख दिया इधर टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स माइनस वन के। अब जो हमारे पास फंक्शन में एक्स आ रहा है जहां पर एक्स होगा वहां पर ये वैल्यू सारी पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा टू इंटू टू एक्स माइनस वन और बाहर क्या आ जाएगा माइनस का वन, क्योंकि हमने एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करनी है ना, तो बाकी तो वैल्यू वैसी रहेंगी। तो ये टू को टू से मल्टीप्लाई कर टू जार फोर एक्स माइनस टू वन जार टू और ये वाला बाहर वाला माइनस वन वैसे आ जाएगा। ये फोर एक्स माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो टू और वन कितना हो गया माइनस का थ्री। अब इसी तरह आपका जी वाला है, जी ऑफ एक्स है ना, डी वाला पार्ट है, इसमें आपने क्या करना पहले फंक्शन बनाएंगे जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये जी वैसे जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है एक्स प्लस वन ओवर टू है ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे एक्स प्लस वन ओवर टू। अब ये x प्लस वन ओवर टू आ गया। अब जी में जहां पर x आ रहा होगा वहां पर क्या पुट कर देंगे, ये वाला सारा फंक्शन पुट कर देंगे। तो जी वाला क्या आ रहा है x, तो पहले क्या लिखेंगे x प्लस वन ओवर टू और साथ में क्या आ जाएगा प्लस का वन ओवर में आ गया टू, क्योंकि x की जगह पे हमने वैल्यू पुट की है। तो अब क्या करेंगे, ये ऊपर जो आ रहा है इसका आप एलसीएम लेंगे, टू नीचे वाला ओवर वाला जो वैसे रहेगा। अब इसका एलसीएम ले तो टू ही बनेगा ना, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और टू को वन से मल्टीप्लाई कर टू वन जार प्लस का टू, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब ये वाला आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओवर में टू है और ये वाला सारा क्या आ जाएगा ओवर वाला टू वैसे ही आ गया। अब आपके ओवर में अगर ओवर आ रहा हो तो देखिए ये कैसे होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओवर टू। अब ये ओवर में आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे भी क्या आ रहा है वन आ रहा है ना, ये टू के नीचे। तो ये अगर चेंज होगा नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, ये इसको जब उल्टाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा, तो फिर ये स्क्वायर वैसे गलती से लग गया, स्क्वायर नहीं आना। तो अच्छा ये कह रहे थे कि वन ओवर टू है तो ये वन ऊपर चला जाएगा और टू क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस थ्री को वन से मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस थ्री होगा और टू को टू से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा फोर। तो ये हमारे पास निकल आई फंक्शन की जी ऑफ एक्स की वैल्यू। तो इसका क्वेश्चन नंबर ये आपका जो थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, वेयर एफ एक्स इक्वल है 3x प्लस 2 के और जी ऑफ एक्स इक्वल है
6x माइनस के भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो अब आपने क्या करना कि इनको यूज करके आपने वैल्यू फाइंड करनी के की। और इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी आगे के फंक्शन दिए हुए हैं और जी एफ ऑफ F4 दिया हुआ है और इस तरह एफ ऑफ 3 दिया हुआ है। तो ये पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें फंक्शन बनाकर दिए हुए हैं ना, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया, तो पहले इनको फंक्शन बनाएंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे सेम एज हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है, अभी खत्म किए हैं पार्ट, वैसे हम करेंगे। तो पहले नंबर पे एफ ऑफ जी लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, तो ये हम क्या करेंगे, इसको फिर फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कैसे बनाएंगे कि आपने करना है इसमें फंक्शन बनाने के लिए एफ ऑफ आगे क्या आ जाएगा, ओ के आगे क्या आ जाएगा, जी है तो जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, वो आ रही है 6x माइनस के। तो अब ये 6x माइनस के जो फाइंड किया है, इसको f है ना, तो f वाले जहां पर x आ रहा है वहां पर पुट कर देंगे 6x माइनस के, तो ये 3 आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 6x माइनस के और आगे क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब ये 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 18x माइनस 3 को k से मल्टीप्लाई कर दिया 3k प्लस का 2। ये हमारा आ गया f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। अब आगे हमने क्या करना है, g ऑफ f ऑफ x करना है। तो ये क्या बनेगा, इधर लिखेंगे g ऑफ f और बाहर क्या आ जाएगा x। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन कैसे बनेगा, g ऑफ f ऑफ x होगा। तो ये g वैसे ही अब f ऑफ x जो फंक्शन दिया वो लिखेंगे 3x प्लस 2, तो इधर आ जाएगा 3x प्लस 2k। अब ये बाहर क्या आ रहा है g, तो जहां पर आपका g में x आ रहा है वहां पर क्या पुट कर देंगे 3x प्लस 2k। तो g में हमारे पास आ रहा है 6 और x की जगह पे आ जाएगा 3x प्लस 2 और आगे क्या आ जाएगा माइनस का k। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 इधर 18x प्लस 6 2 12 माइनस k। ये हमारे पास निकले है g ऑफ f ऑफ x। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि f ऑफ x जो फंक्शन दिया हुआ वो इक्वल है g f ऑफ g ऑफ x इक्वल है g ऑफ f ऑफ x के। तो हम कंडीशन के मुताबिक दोनों की वैल्यू फाइंड कर ले, तो उनको उनकी जगह पे पुट कर देंगे। को हमें बताया गया कि f ऑफ g ऑफ x इक्वल है g ऑफ f ऑफ x के। तो यहां पर क्या करेंगे, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। f ऑफ g की वैल्यू निकाली है तो वो निकली है 18x माइनस 3k प्लस 2 इक्वल किसके होगा, ये हमारे पास जो वैल्यू लिख दी, लिखने के बाद इक्वल किसके होगा, जो हमारे पास आ रहा है ये 18x प्लस 12 माइनस के। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 18x इधर प्लस हो रहा है, ये 18x है, ये प्लस हो तो इधर अगर क्या आ जाएगा माइनस का 18x। तो ये हमारे पास माइनस का, अब देखें k वाली एक तरफ हो जाएंगी और कांस्टेंट वाली एक तरफ हो जाएंगी, तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश करनी है कि k की जो बड़ी वैल्यू है उसको प्लस में करें। तो ये माइनस 3x है, तो अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 3k और ये माइनस का k वैसे ही इधर रहेगा और ये प्लस का 12 है तो इधर ये प्लस वाला 2 वैसे ही रहेगा और ये प्लस का 12 इधर आकर माइनस का 12। भी k वाली वैल्यूज एक तरफ कर दी हैं और x और कांस्टेंट वाली वैल्यूज एक तरफ कर दी हैं। अब ये प्लस का 18 और ये कैंसिल, अब यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2 और माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 10 इक्वल होगा 3k में से ak माइनस करें तो ये क्या बचेगा 2k। अब इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं। अब देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 10/2 इक्वल होगा k के, 2 5 10, तो k किसके इक्वल आ गया, k इक्वल होगा माइनस 5k। ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया गया है कि f ऑफ x एक फंक्शन दिया और g ऑफ x दिया हुआ है और आगे आ रहा है g f ऑफ 4। इसमें 4 आ रहा है, सेकंड में पार्ट में 3 आ रहा है, एक में -2 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ये g दिया हुआ ना, f ऑफ 4 दिया हुआ है, तो g वाला जो आपके पास फंक्शन आ रहा है उसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे जो फंक्शन f आ रहा है उसमें
जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या पुट कर देंगे 4। तो ये g वैसे ही, और ये वाला फंक्शन है 3x प्लस 2 दिया हुआ ना, तो इसमें x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4। 3x की जगह पे 4 प्लस 2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा g आपके पास हो जाएगा 4 3 12 प्लस 2, तो ये इक्वल हो जाएगा g इक्वल होगा 14 के। अब g14 आया ना, तो जो g14 आया हमारे पास जो फंक्शन g वाला दिया हुआ है जहां पर x होगा वहां पर क्या पुट कर देंगे 14, क्योंकि g ऑफ x होता है तो ये हमारे पास क्या होता है x वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब और ये f ऑफ 4 है, इसका मतलब है f ऑफ x है, x की जगह पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो फिर 4 पुट कर दिया था। अब 14 पुट करेंगे g वाले में, तो ये 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 14 प्लस 3। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28 प्लस 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 31 के। अब सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले में पार्ट दिया हुआ है कि f ऑफ 3 भी जो f का फंक्शन है वहां पर x की जगह पे पुट करेंगे 3, तो ये f तो वैसे ही आएगा। अब f वाला फंक्शन है वो आ रहा है 3, x की जगह पे 3 आ जाएगा और प्लस 2 साथ वैसे ही आ जाएगा। f ऑफ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा f आ जाएगा इक्वल है 9 और 2 11। तो अब ये हमारे पास 11 आया f, तो इसको क्या करेंगे, ये जो f ऑफ 11 आया ना, ये इसको फिर दोबारा f वाले फंक्शन में पुट कर देंगे, क्योंकि बाहर f आ रहा है, मतलब कि f ऑफ x बन रहा है, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 11। तो क्या आ रहा है हमारे पास फंक्शन आ रहा है 3x की जगह पे 11 और प्लस का 2, तो ये 33 प्लस 2 ये किसके इक्वल हो गया 35 के। तो अब इसका सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है कि f g ऑफ x की जगह पे क्या आ रहा है माइनस का 2, तो क्या करेंगे कि जहां पर g आ रहा है g वाले फंक्शन में g की वैल्यू लिखेंगे 2x प्लस 3 आ रहा है, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे माइनस का 2, ये माइनस 2 पुट कर दिया, प्लस 3 वैसे ही आ गया, 2 2 माइनस का 4 प्लस 3, 4 में से 3 माइनस करे तो ये क्या बचता माइनस का 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, f ऑफ आ रहा है ना, f फंक्शन है और साथ क्या आ रहा है ये -1, मतलब कि f ऑफ x की जगह पे -1 आ रहा है, तो -1 जो f वाला फंक्शन होगा उसमें x की जगह पे -1 पुट करेंगे, तो फंक्शन आ रहा है 3x प्लस 2, तो इसकी जगह पे क्या आ रहा है 3x की जगह पे -1 प्लस का 2, 3 1 -3 प्लस 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।